स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबर। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, जो भी नए भाई बहन है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ बहनों की कमेंट आ रही हैं कि हमें जो सितंबर में होने वाले कार्यक्रमों की लिस्ट बता दें, एक बार बता दें कि कौन सा कार्य किस दिन करना है। तो देखिए, हमने इसके लिए लिस्ट को तैयार रखा है, हम इसको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम और भी कई ऐसे आदेश हैं, उनको भी दिखाना चाहेंगे आप सभी बहनों को। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जो बिहार की बहनें हैं उनके यहाँ पर इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ से हमारे पास तस्वीरें बहुत ही कम आ रही हैं। ये देखिए, यूपी की ही जितनी तस्वीरें आ रही हैं यूपी की आ रही हैं, बिहार की बहुत ही कम आ रही हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ले चलती हूँ। सीएम आवास कुछ कर रही आंगनबाड़ी वर्करों को रोका। सीएम के आवास पर कुछ मतलब धरना प्रदर्शन कर रही है, तो वहाँ पर रोक लिया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। तो देहरादून की खबर है, ये मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने के नारा सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर मंगलवार को सड़क पर उतर आईं। गांधी पार्क के बाहर एकत्रित होने के बाद समस्त कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सभी रैली निकालते हुए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के सीएम आवास की तरफ बढ़ी। लेकिन वहां तैनात पुलिस बल ने महिला को बैरिकेडिंग लगाकर आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। तो देखिए, ये देहरादून की खबर है। लेकिन मैं दिल्ली की भी खबर बताऊंगी। दिल्ली में भी कल यही हाल हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों संख्या में महिलाओं ने रैली में हिस्सा लिया। संगठन की पदाधिकारी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री पर भी निशान साधा। साथ ही कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो व्यापक आंदोलन शुरू कर देंगे। संगठन की अध्यक्ष रेखा नेगी कहा कि आंगनबाड़ी कार्मिकों को रेगुलर वेतनभोगी बनाने की मांग सरकार तत्काल प्रभाव से पूरी करे। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिनिधि के रूप में मेयर सुनील उनियाल गामा ने मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, जबकि उसके बाद हुआ कुछ नहीं। तो देखिए मैंने इसी तरीके से सरकार जब आती है सत्ता में आने से पहले इसी तरीके से कहती हैं, इसी तरीके से वादे करती हैं, लेकिन जैसे ही इनकी सत्ता बन जाती है ये हर चीज़ भूल जाती हैं। तो देखिए, ये उत्तराखंड की खबर है। देखिए, पोषण माह उत्तर प्रदेश में पोषण माह उत्सव मनाए जा रहे हैं इस तरीके से। देखिए, ये जो आपके जो बेस्ट पेपर होते हैं तो उनसे अब हर ब्लॉक पर हर ज़िले में अधिकारी एक दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनको काटना, बच्चों को जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए आप अपने घर पर कैसे बना सकती हैं, इसके लिए ये सब सिखाया जाएगा। हर जगह पर सिखाया भी जा रहा है। देखिए, ये पोषण माह की तस्वीर और भी है हमारे पास। अब देखिए, सरकारी आदेश हम दिखाने जा रहे हैं आपको। आईसीडीएस में बिना पद के हुए प्रमोशन मामले पर पर्दा डालने की तैयारी। तो देखिए, आईसीडीएस विभाग में हर बार नया कोई ऐसा मोड़ आता है, हर पल हर दिन ऐसे ही कोई ऐसी घटना नहीं हो कि जिस दिन यह भ्रष्टाचार चरम पर ना हो। आईसीडीएस में शुरू से लेकर के जितने दिनों से हमने देखा है तभी शुरुआत हुई है, उसके 2-4 साल बाद ही कहीं ना कहीं नई खबर यही कि आईसीडीएस में यहाँ पे ये हो गया, प्रमोशन हो गया बिना उसके। तो देखिए, ये मामला किसकी तरफ है और कैसे है। बिना पद के प्रमोशन कर दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है और पद डालने की भी तैयारी चल रही है, किसी को इस चीज़ पर पता भी ना चले। इसी तरीके से आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में भी इसी तरीके से, जब मंत्री थे शिक्षा विभाग के तो उन्होंने भी अपने भाई को लगा दिया था। इसी तरीके से जब पता चला बाद में, जब सब लोगों ने इस तरीके से जानकारी हुई, ट्वीट किया और सब कुछ कहा, तब उन्होंने जल्दी से जल्दी उसको हटा दिया, क्योंकि जो इस लायक नहीं था, उसने जितनी पढ़ाई भी नहीं की थी, उसने इंटर पास था, सिर्फ फर्जी कागज़ों से उसको लगा दिया था। तो ये फर्जी मामला बहुत ही ज़्यादा चरम पर है, हर विभाग में चल रहा है। शासन की मांगने पर भी 6 महीने से आखिर रिपोर्ट नहीं भेज रहा निदेशालय। अब बताओ, 6 महीने से सरकार मांग रही है फिर भी ये रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। तो बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार निदेशालय के सेवा नियमावली के पद का प्रावधान न करने के बाद भी पद सृजित कर प्रमोशन देने के मामले पर पर्दा डालने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन द्वारा गठित जांच रिपोर्ट में अनियमित प्रमोशन देने की पुष्टि होने के बावजूद घोटाले के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सक रही है। देखिए, कोई कार्रवाई नहीं भी की जा रही है उनके खिलाफ। गौरतलब है कि सपा सरकार में विभागीय सेवा नियमावली को ताक पर रखकर लिपिक संवर्ग में 848 पदों का सृजन कर
इन पर प्रमोशन कर दिए गए हैं। अब बताइए 848 पर प्रमोशन कर दिया, जब पद एक भी नहीं है वहाँ पर, ऐसे हो जाता है घोटाला। और जो आंगनबाड़ियों के और सुपरवाइजर के इतने पद खाली हैं, सुपरवाइजरों का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्करों का 10 साल का जो होता है नियमावली में का 10 साल के बाद में इनका प्रमोशन हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ मेरे रिटायर हो गई, कुछ की 20-25 साल हो गई, लेकिन इनका प्रमोशन नहीं किया जाए। जब जगह खाली है तब भी इनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है, और जहाँ पर जगह खाली नहीं है वहाँ पर भी जबरदस्ती से जगह बनाई जा रही है। तो ये अधिकारियों का यही है कि मतलब जो जिनके हाथ में सत्ता होती है वो इसी तरीके से अपने मनमानी ढंग से करते हैं। तो इन पर प्रमोशन दिए गए थे। इनमें प्रधान सहायक के 641, अपर सांख्यिकी अधिकारी के 157 और प्रशासनिक अधिकारी के 56 पद शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह थी कि इतने बड़े पैमाने पर पद सृजित करने के लिए न तो लिपिकी सेवा नियमावली में संशोधन कराया गया और न ही कैबिनेट से ही मंजूरी ली गई। मनमाने तरीके से चहेतों को दिए गए प्रमोशन से हर महीने सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई तो मामले की स्पेशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए थे। इस आधार पर विशेष सचिव वित्त ने निर्देशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा को पूरे मामले की स्पेशल ऑडिट करने को कहा था। निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा ने जांच की तो सभी शिकायतें सही पाई गई थी। इस आधार पर शासन ने विभाग को ही विशेष सचिव की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय जांच समिति गठित कर मामले की जांच कराई थी। इस समिति में कार्मिक, वित्त पर न्याय विभाग के अधिकारी शामिल हैं। इस समिति में ICDS निदेशालय से कई बार लेखा परीक्षा की जांच रिपोर्ट के आधार पर आख्या रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दे चुका है, लेकिन करीब 6 महीने से निदेशालय आख्या रिपोर्ट नहीं भेज रहा है। देखिए, जिसके रिश्तेदार होंगे, जिसके करीबी होंगे, जिसके बच्चे होंगे, उसके जिसने लगाया हुआ उनको तो उनके परिवार में पैसा आ रहा है। अब भ्रष्टता कब से चल रही है किसी को पता नहीं चला, कब कहाँ क्या हो जाता है। ऊपर से ऊपर वही की वही नौकरी निकल जाती है और अपने घर वालों को ही नौकरी मिल जाती है। तो इस तरीके से जो और भी हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती, जो जिस लायक है, जिसका हक है, उसको नहीं मिल पाती, जो जिस लायक नहीं होता है उसको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो देखिए, 6 महीने से जब मांगी जा रही रिपोर्ट तो उसका भी कोई कुछ नहीं दे रहा है। नियमावली में सिर्फ इन पदों का प्रावधान। बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग लिपिक सेवा नियमावली 1992 में लिपिक संवर्ग में सिर्फ वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और संवर्गणक सहायक सांख्यिकीय अधिकारी की श्रेणी निर्धारित की गई है, जबकि विभाग में अपर सांख्यिकीय अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी जैसे पदों पर प्रमोशन दे दिया गया है। साथ ही इनको एयर्ड कैरियर प्रमोशन SCP देते हुए इनका ग्रेड पे और वेतन बैंड भी बढ़ाने का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार भी जता चुका है आपत्ति। तो केंद्र सरकार ने भी इस पर आपत्ति जताई हुई है। प्रदेश में चल रहे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS पर खर्च होने वाली राशि का 75% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी अनधिकृत तरीके से सृजित पदों पर तैनात किए गए लिपिकों को वेतन दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। केंद्र सरकार के भी ICDS के से संबंधित लिपिकीय संवर्ग के ढांचा में UDC, LDC व सांख्यिकी अधिकारी के पद का ही प्रावधान है। प्रशासनिक पर व अपर सांख्यिकी अधिकारी नाम का कोई पद स्वीकृत नहीं है। तो देखिए, जिस नाम का कोई पद स्वीकृत भी नहीं है, जिसकी कोई नौकरी भी नहीं है, जिसका कोई नाम ही नहीं है, वो भी नया नाम बना करके इन्होंने प्रमोशन कर दिया है अपने परिवार वालों का, अपने रिश्तेदारों का, जिससे कि इनके जो भी सरकार का जो खजाना है वो इन्हीं के घरों में जाता रहे और बाकी जो मेहनत करते हैं उन तक कुछ भी ना पहुँचे। ये चल रहा है। देखिए, बाल विकास परियोजना विभाग में और देखिए 1000 रुपये तक मिलेगा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, 1000 रुपये तक बढ़ेगा शिक्षा मित्रों का मानदेय। तो देखिए, जो शिक्षा मित्र हैं और योगी सरकार ने बोल दिया है और इसमें बोला है, कब बोला है देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय 1000 रुपये तक बढ़ेगा। अनुदेशकों और रसोइयों मानदेय के 1000 से 500 रुपये तक बढ़ सकता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द इसकी घोषणा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से जुलाई 2017 में
सहायक अध्यापक पद से समायोजन रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया था। इसके बाद करीब 4 लाख से 1.3 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा है। वहीं सपा शासन में बढ़ाया गया 30,000 निदेशकों का मानदेय 2017 से भत्ता प्रदर्शन के बाद घटा दिया गया। साथ ही बड़े मानदेय की वसूली की गई थी। वहीं अब विभाग की ओर से अनुदेशकों का मानदेय 500 से 1,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भोजन पकाने वाली रसोइयों का मानदेय 500 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। वित्त विभाग की हरी झंडी और बजट आवंटन होने के बाद विभाग अक्टूबर से बड़ा मानदेय भुगतान करने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए ये है 1,000 रुपये बढ़ेगा। अब आइए देखिए जो आंगनबाड़ियों की खबर है मैं उसको आपको बताने जा रही हूँ। इस चीज़ को आपको ध्यान से सुने और अपना जो रोजगार जो कार्यक्रम है उसको कैसे करना क्या करना है इसको भी देखें आप। तो देखिए ये वीडियो कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए। देखिए कार्यालय सपा विकास परियोजना अधिकारी से बड़ा पोषण माह गतिविधि कैलेंडर सितंबर 2021 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु। अब देखिए क्रम संख्या आपको देखिए दिनांक 1 सितंबर यानी बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौधारोपण करना था। 2 सितंबर को अथवा ग्राम पंचायत की भूमि पर पौधा पोषण वाटिका की स्थापना करनी थी। तो इस तरीके से आप अपना कैलेंडर इसको स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपना देख लें। 3 सितंबर को शुक्रवार था, गर्भवती महिलाओं को पोषण पर चर्चा करनी थी। 4 सितंबर को सर्वश्रेष्ठ पोषण वाटिका की प्रतियोगिता तथा सम्मान शनिवार यानी BSND भी था उसी दिन। 5 सितंबर रविवार को अवकाश था। 6 सितंबर सोमवार को प्राथमिकता विद्यालय के सहयोग से पोषण रैली का आयोजन रैली निकालनी थी। 7 को मंगलवार पोषण वाटिका का प्रदर्शन एवं उनके लाभ के विषय पर चर्चा। 8 सितंबर बुधवार को वेबिनार BHND यानी कि टीकाकरण बुधवार को। 9 सितंबर को गर्भवती महिला धात्री माताओं हेतु रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन। 10 सितंबर शुक्रवार हैंड वॉश डे का आयोजन करना है। 11 सितंबर को गर्भवती महिला किशोरी बालिकाओं हेतु वजन दिवस का आयोजन करना जिसमें वजन लंबाई लेना तथा एनीमिया की जांच कराना। 12 सितंबर रविवार अवकाश। 13 सितंबर को स्वच्छता दिवस का आयोजन जिनके तहत आंगनबाड़ी केंद्र और उनके आसपास की साफ सफाई करना। तो देखिए 13 तारीख तक का हुआ है। अब आप 13 के बाद 14 का सुने। 14 यानी मंगलवार गृह आधारित गोद भराई का आयोजन होगा 14 तारीख को। और 15 तारीख को आपका BHND यानी टीकाकरण होगा। 16 सितंबर को बृहस्पतिवार पोषण उत्सव का आयोजन पोषाहार का वितरण करना। 17 सितंबर शुक्रवार को पोषण उत्सव का आयोजन पोषाहार का वितरण करना। 18 सितंबर शनिवार पोषण उत्सव का आयोजन पोषाहार का वितरण करना। 19 सितंबर रविवार को अवकाश। 20 को सोमवार पोषण तस्करी का प्रदर्शन करते हुए लाभार्थी की पोषण स्थिति पर चर्चा करना। देखिए इसमें आपको ये भी करना है। अब इस समय चला जैसे कि योगा, तो आपको गर्भवती बच्चे जैसे जो हैं उनको योगा भी कराना है। योगा किस तरीके से कराना है इसमें PDF पूरा है। इस PDF को मैं शाम वाली उसमें डाल दूंगी कि मतलब योगा किस किस तरीके से कराना है और कौन से दिन किस उसको कराना है। तो मैं आपको कहाँ तक पहुँची 20 तक पहुँच गई। और 21 की पोषण रंगोली बनाना तथा भोजन की विविधता पर चर्चा करना। 22 सितंबर रेसिपी प्रदर्शन BHND भी है बुधवार को। 23 को है पोषण पंचायत का आयोजन करना जिसमें स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग पर बल देना। 24 सितंबर शुक्रवार वेबिनार अति कुपोषित बच्चों को प्रबंधन पर उनके माता पिता से चर्चा करना। 24 सितंबर को जो अति कुपोषित बच्चे हैं तो उनके घर वालों से चर्चा करनी है और उनको जो ज़्यादा भर्ती लायक है तो उनको भर्ती के लिए रेफ़र करना है। 25 सितंबर शनिवार को टीकाकरण है। 26 की छुट्टी है। 27 को सेम बच्चों का गृह भ्रमण करना तथा उन्हें उचित परामर्श प्रदान करना। 28 को आंगनबाड़ी केंद्र पर सेम बच्चों के लिए प्रशिक्षित सत्र का आयोजन करना। 29 सितंबर बुधवार स्तनपान और ऊपरी आहार पर चर्चा करना एवं जागरूकता फैलाना। 30 सितंबर बृहस्पतिवार गृह आधारित अन्नप्राशन का आयोजन करना। तो देखिए इसमें अन्नप्राशन, गोद भराई रैली और रेसिपी प्रतियोगिता और आपका जो है जितने भी कार्यक्रम है पौधारोपण वो सब करना है आपको।
पौधारोपण आपका 7 तक का था, 1 तारीख से 7 तक वाला था। अब 7 से आपका चल रहा है योगा दिवस चल रहा है। योगा दिवस में आप सभी को किस तरीके से समझाते हैं 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद में फिर आपका गोद भराई वाले 14 तारीख से शुरू हो जाएगी गोद भराई, और उसकी जो उनको समझाना है, और उसमें भी कई कार्यक्रम हैं। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आराम से पढ़ाया। आप स्क्रीनशॉट एक बार फिर से मैं देख रही, स्क्रीनशॉट ले सकती हैं आप। और इसकी जो पूरी कौन सी किसको योगा किस तरीके से कराना है उसको मैं शाम वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और देखिए सुबह जो उज्ज्वला योजना के लिए मैंने वीडियो डाला है कि जो उज्ज्वला योजना है उसमें सिलेंडर तो सभी को मिल गया, लेकिन भरवाने के लिए बेचारों के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने सिलेंडर को पानी में बहा दिया, फेंक दिया। तब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने जो चूल्हा था उसी से खाना बनाएंगे, पका कर खाएंगे। तो उस वीडियो को और जो कल वाली वीडियो है उनको भी देखना ना भूलें। सभी वीडियो को देखा करें, क्योंकि हम किसी भी वीडियो में कुछ भी बता देते हैं, फिर आप बार बार कमेंट करती हैं सही है ना, हमें इस चीज़ को बता दो या उस चीज़ को दे देगी, हम और कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे।